लोग इसे तनकीद कर रहे हैं ना कि भाई ये हिंदू का त्यौहार है, ये काफिरों का त्यौहार है, पाकिस्तान में इसकी छुट्टी क्यों दी जा रही है। खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? मुसलमान अगर मुसलमान कंट्रीज में है तो भी सुकून से नहीं है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों को। मान लेते हैं कि भारत में हिंदूज हैं इसलिए उनको दिक्कत हो रही है, पर पाकिस्तान में तो ओनली 1% हिंदूज हैं और वो बेचारे तो ऐसे डरे से में रहते हैं, वो तो बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो फिर वहां पर क्या प्रॉब्लम है। यूएई ले लीजिए, इराक की अभी मैंने आपको बात बताई, ईरान की मैंने आपको बात बताई, तेहरान की मैंने आपको बात बताई। बहुत फेमस गाना था तौबा तौबा, उस पर डांस कर रहे हैं। तो मुजफ्फर भाई मुझे बताइएगा, पूरी दुनिया के अंदर दिवाली और इंडियन कल्चर को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, बड़ा सराहा जाता है। कोई भी फेस्टिवल आता है हिंदुइज्म का या इंडियन कल्चर से रिलेटेड तो बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। अमेरिका जैसे आपने नाम लिया, उन्होंने अब हॉलीडे का ऐलान किया है। कनाडा, इंग्लैंड, पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट की जा रही दिवाली, और यहाँ पर जो है माइनॉरिटी रही कहाँ पर है, वो आटे में नमक के बराबर रही है। तो नमस्ते दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में दोस्तों एक अजीब घटना हुई है जो दिवाली की। मरियम नवाज ने हिंदू कम्युनिटी को एक साथ दिवाली का त्योहार मनाया। ये पहली बार है जब किसी प्रमुख राजनीतिक नेता ने हिंदुओं के साथ त्योहार मनाया। उन्हें न सिर्फ दिवाली का जश्न मनाया बल्कि हिंदुओं को 15,000 रुपए के भी चेक दिए गए। साथ ही पंजाब में दिवाली के दिन छुट्टी का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान के लोग बुखलाते हैं कि ऐसा मुस्लिम देश की सरकार कैसे कर सकती है, हिंदू काफिरों को छुट्टी दे सके, उस दिन छुट्टी कर सके। ये कदम पाकिस्तान के मौलाना को बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदू काफिरों का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, जो कि खुद किसी धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके धर्म की क्या रिस्पेक्ट करेंगे। ये मौलाना का कहना है। तो मौलाना को मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को पहले सुधारें, फिर किसी का सोचें। तो खुद कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं, वो सच्चे मुसलमान होने का दावा करते हैं। जैसे कि हिंदुओं का मुसलमान में कन्वर्ट हुए हैं, उनका जबरदस्ती ही उनका धर्म कन्वर्ट करवाया गया है हिंदुओं का मुसलमान बनाने के लिए। पाकिस्तान की इतनी कम संख्या हो गई है हिंदुओं की, वहाँ पर कुछ अच्छे मुसलमानों को हिंदू ढूंढने से मिले तो उनके साथ अच्छे तरह से दिवाली मनाए। ये है पाकिस्तान में, और इसी के साथ पाकिस्तान की मीडिया भी होती है। क्या कहना है पाकिस्तान मीडिया? हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना। सारे लोग इसे तनकीद कर रहे हैं ना कि भाई ये हिंदू का त्यौहार है, ये काफिरों का त्यौहार है, पाकिस्तान में इसकी छुट्टी क्यों दी जा रही है। ना किसी का भी त्यौहार है, हमें एहतराम करना चाहिए। हम सब मुसलमान होने से पहले हम सब इंसान हैं, हमारे जज्बात एक जैसे हैं, आपके हमारे सब, चाहे मर्द हो चाहे जेंट्स हों, जो भी हैं उनके जज्बात जो एक जैसे, हमें जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। आज अगर हम उनकी कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे, कल को वो हमारा भी ख्याल रखेंगे। हमने मुत्तहिद होकर रहना है। जो अगर हम इसी इंतशार का शिकार रहेंगे तो मुल्क तो हमारा पहले ही इंतशार का शिकार है। और लोगों को जो हमारी नेगेटिव जो हमारी मुल्क हैं, इंडिया है या और कंट्रीज़ हैं, उनको तो मौका मिलेगा इस चीज़ को इश्तियाल देने का। उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जितना आप पॉजिटिव लेंगे तो इसके मामलात अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून को जो है, नवाज शरीफ को जो है हमेशा मोदी के साथ, इंडिया के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भी ये एलिमेंट कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम में पाया जा रहा है। उनका कहना है कि नून लीग का हमेशा रुझान इंडिया की तरफ हुआ है, वो हमेशा जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे रहे हैं। देखिए ना, मैं नवाज शरीफ को पहले सलाम पेश करता हूँ, मेरे फेवरेट पर्सन हैं वो। अच्छा। मैं भी नून लीग से मेरा तल्लक है, मैंने हमेशा नवाज शरीफ को वोट दिया है। अगर उन्होंने ये इकदाम किया है तो अच्छी बात है ना। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी आमदोरफ्त होगी, हमारा बिज़नेस चलेगा, उधर से माल आएगा, माल जाएगा, हमें पजीराई मिलेगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम पड़ोसियों से ही बिगाड़ के रख लेंगे तो हमारे मुल्क में कौन आएगा। पहले तो देखा जाता है ना, आप कहीं भी जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, किसी गली में जाते हैं, वो पहले पूछते हैं यार इनका पड़ोसी कैसा है। पड़ोसियों से ही पूछा जाता है। वो कहते हैं हम साए मापियों जाए, पंजाबी का एक खान बने हुए हैं, हम साए मापियों जाए। हमें एक पॉजिटिवली देखना चाहिए कि हम वो ये ना देखें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, हमें ये देखें वो हमारा पड़ोसी है, हमारा हमसाया है। खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा।
तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। मुसलमान अगर मुसलमान कंट्रीज में है तो भी सुकून से नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों को? मान लेते हैं कि भारत में हिंदूज हैं इसलिए उनको दिक्कत हो रही है, पर पाकिस्तान में तो ओनली 1% हिंदूज हैं और वो बेचारे तो ऐसे ही डरे से में रहते हैं, वो तो बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो फिर वहां पर क्या प्रॉब्लम है? यूएई ले लीजिए, इराक की अभी मैंने आपको बात बताई, ईरान की मैंने आपको बात बताई, तेहरान की मैंने आपको बात बताई, अफगान की मैंने आपको बात बताई, खतर की मैंने आपको बात बताई। तो जहां जहां पर मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर आप क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब उठता है? अब अभी देखिए, हमने 2 दिन बहुत खूबसूरत से गणेश चतुर्थी मनाई, बहुत खूबसूरत से, जो आपका पहला ही सवाल था। तो जब हमने गणेश चतुर्थी मनाई तो भाई हम यहाँ पर भारत में रहते हैं, हम भारत के सिविलाइजेशन को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को तो हम पालन करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। हम कोई इस्लामिक देश में तो नहीं रहते हैं। हम अपने घर के अंदर अपना नमाज भी पढ़ते हैं, हम अपने सूम सलावात भी पूरे करते हैं, लेकिन साथ साथ हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। भाई मैं नाजिया इलाही खान, मैं तो चर्च भी जाती हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रिसेंटली बहुत फेमस गाना था तौबा तौबा, उस पर डांस कर रहे हैं। तो मुजफ्फर भाई मुझे बताइएगा, पूरी दुनिया के अंदर दिवाली और इंडियन कल्चर को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, बड़ा सराहा जाता है। कोई भी फेस्टिवल आता है हिंदुइज्म का या इंडियन कल्चर से रिलेटेड तो बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। ये इंडिया से ताल्लुकात मजबूत करने के लिए सब हो रहा है या फिर वो हिंदुइज्म को, इंडियन कल्चर को लाइक करते हैं? अमेरिका जैसे आपने नाम लिया, उन्होंने अब हॉलीडे का ऐलान किया है। कनाडा, इंग्लैंड, पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट की जा रही दिवाली। और यहाँ पर जो है माइनॉरिटी रही कहाँ पर है, वो आटे में नमक के बराबर रही है। तो बहरहाल फिर भी ये जो मरीम नवाज है उसने बड़ी अच्छी एक कोशिश की है। हो सकता है कि उसके ऊपर भी कोई फतवा लग जाए। अभी पाकिस्तान के जो मौलाना साहब हैं वो तो आपको पता तैयार रहते हैं, उनके पास तो इस तरह का काम चाहिए होता है कि वो, इससे पहले उसके जो वालिद हैं उन्होंने भी एक दफा केक काटा था क्रिसमस का, उनके ऊपर भी फतवे लग चुके हैं। उन्होंने कादियानियों को अपना एक दफा भाई बोला था, उसके ऊपर भी उनके ऊपर फतवे लग चुके हैं। उनको जूता भी मारा गया था। आपको शायद जामा नई में या लाहौर में जब वो आए थे तो नवाज शरीफ को जूता मारा गया था इसी वजह से कि उन्होंने ये काम किया था। तो ये मरीम नवाज से पहले सिखों के साथ भी जाकर उसने इस तरह मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया था। अब वो ये उसने किया तो वो पाकिस्तान के अंदर ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक इकदाम है मरीम नवाज की तरफ से, और हमें सबको करना चाहिए। सिर्फ ये मरीम नवाज का इसमें नहीं है। मैं आज ढूंढता रहा हूँ, यकीन माने, मैं मोबाइल के ऊपर खोल के तो मैंने देखा कि फैसलाबाद के इर्द गिर्द में कितने मंदिर हैं। मैंने कहा कि शायद कोई एक्टिव मंदिर मुझे मिल जाए। 3 मंदिर यहाँ पर हैं और तीनों के तीनों जो बंद कर चुके, एक के अंदर मस्जिद बन चुकी है, एक वैसे ही खत्म हो चुका है, और एक जो है उसके अंदर फैमिली रह रही है, वो अंदर जाने नहीं देते। तो मुझे ना तो हिंदू फैमिली का कोई पता चल सका कि फैसलाबाद के अंदर कोई है। अगर होती तो मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मैं भी वहां पर जाऊं और उनके साथ खुशियां सेलिब्रेट करूं, केक लेके जाऊं, उनकी फैमिली के साथ वक्त गुजारूं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमने यहाँ पर हिंदू को छोड़ा ही नहीं। खास तौर पर ये जो पंजाब की अपर वाली साइड है, यहाँ से हमने तो बिल्कुल खात्मा कर दिया। जनूबी पंजाब में फिर कुछ है, या आगे जो सिंध के इलाके में है। बहरहाल ये एक अच्छा त्यौहार है, मोहब्बतों का त्यौहार है। मोहब्बत देखें, ये वाहिद ऐसी चीज है मोहब्बत के, आप जितनी इसको बांटेंगे उतनी ये बढ़ेगी।